नमस्कार। तो पूरे देश को बजट का इंतजार है। कल बजट आने वाला है, यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करने वाली हैं। इस बजट पर आम लोगों से लेकर बिजनेस जगत तक की निगाहें टिकी हुई है और इस बार हेल्थ केयर सेक्टर में सरकारी खर्च बढ़ाने, डिफेंस में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार देने की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी सस्ती ब्याज दरों, टैक्स राहत और अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों की आस है, जिससे मांग में तेजी आ सकती है और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। वहीं सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों को लेकर है। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा और नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षण बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स में राहत के साथ साथ खपत बढ़ाने वाले कदम उठाती है तो फिर इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रोथ को नया सहारा मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, जिसका जिक्र आज हम आपको करेंगे और कल इसका इंतजार भी रहेगा। तो सबसे पहले बात इनकम टैक्स की, जहां पर 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी हम आपको बता दें कि 12,75,000 है, जैसे राउंड फिगर में लोग कहने कि 13 लाख, और उससे बेहतर है कि अगर 14 लाख कर दिया जाए तो उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। तो इस पर डिडक्शन है और इसे टैक्स फ्री किया जाएगा इस इनकम को। क्या हो सकती है घोषणा उद्योग जगत के लिए, वो भी हम आपको बताते हैं। तो उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना जरूरी है और इस बात का जिक्र सरकार भी करती है। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, बूस्ट मिलेगा। सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम में बदलना चाहती है और इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना सरकार के लिए बेहद जरूरी है और इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अब इसके फायदे क्या होंगे? तो देखिए, मिडिल क्लास के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा, महीने में कुछ हजार रुपए की बचत हो सकती है। ये खर्च सेविंग या निवेश में काम आ सकती है, तो इसीलिए इसका इंतजार किया जा रहा है। अब दूसरी बात आपको बताते हैं, दूसरे बिंदु क्या है जिस पर सबकी निगाहें हैं। तो किसान सम्मान निधि 50% बढ़ सकती है। सालाना रकम PM किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन अब तक इसे बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद इस बार किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए सरकार की तरफ से। क्यों हो सकती है ये घोषणा, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इसमें बदलाव नहीं हुआ। 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने रकम दोगुना करने और 12,000 रुपए सालाना करने की सिफारिश की थी। किसान संगठनों का कहना है कि 2019 से मिल रहे 6,000 रुपए की कीमत महंगाई की वजह से 5,000 रुपए रह गई है। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। इससे वहां के किसानों को कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र पूरे भारत में इसे लागू कर सकता है और इसलिए कहा जा रहा है कि इस पर खास नजर रहेगी। आयुष्मान भारत 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इससे फायदा होगा। सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो सके। क्यों हो सकती है घोषणा, ये आप जान लीजिए। तो भारत में 60+ उम्र के बुजुर्गों में से करीब 82% के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं है। हालांकि 70+ उम्र वाले आयुष्मान में कवर हैं। 60 से 70 साल के बीच ऐसे बुजुर्ग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो गंभीर बीमारियों के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने उनको पड़ते हैं। ऐसे में सरकार इन्हें राहत दे सकती है। फायदा क्या होगा? इलाज का दायरा 60 साल होने से करोड़ों नए परिवार योजना से जुड़ेंगे। वहीं इलाज की लिमिट बढ़ाने से परिवारों को बड़े ऑपरेशनों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मरीजों को और बड़े और स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भी मुफ्त में इलाज मिल सकेगा। अब तीसरी बात करते हैं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो
300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें सरकार दे सकती है। नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म कर सकती है और सरकार ऐसा चाहती है। ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान सरकार की तरफ से इस बजट में हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा रेल फंड है और इस बार भी इसके बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। क्यों हो सकती है घोषणा? तो सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से हजारों लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और फिर उनका जो वेटिंग लिस्ट है लंबा होता है और फिर उनको इंतजार करना पड़ता है। तो उस वेटिंग लिस्ट को खत्म करना चाहेगी, इसीलिए नए ट्रेनों की शुरुआत करेगी। फिलहाल पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्धता में करीब 20 से 25% का अंतर रहता है। इसके लिए ट्रेनें बढ़ाने के साथ ट्रैक विस्तार भी करना होगा। फायदा क्या होगा? तो ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले करीब 2 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। अब देखिए, रक्षा क्षेत्र में निवेश की बात भी सामने आ रही कि इस बार सरकार का फोकस रक्षा क्षेत्र में ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इस बार दुनिया भर के हालात हैं, सभी अपने अपने देशों के रक्षा बजट को बढ़ा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत भी रक्षा क्षेत्र में बड़ा पैसा खर्च करने वाली है, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो या स्वदेशी हथियार बनाने की बात हो। इस पर भी सरकार गौर करेगी और देखना होगा कि इस क्षेत्र में भी किस तरह से सरकार आगे अपना बजट रखती है। और कहा यह जा रहा है जानकारों का कि अच्छा खासा पैसा इस क्षेत्र को भी मिल सकता है। अब बात करेंगे सोलर पैनल की। तो देखिए धीरे धीरे अब ये कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा है उसका हाश हो रहा है, क्षति हो रही है, तो क्यों ना सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। तो इस बार कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम सरकार करना चाहती है। इसके लिए भी अच्छा खासा निवेश सौर ऊर्जा को लेकर, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को लेकर भी किया जाएगा। और अगर पांचवी बात की जाए तो देखिए खास तौर पर जिस तरह से युवाओं को अच्छे रोजगार, स्वरोजगार देने की बात या खुद अपना काम शुरू करने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर भी सरकार इन युवाओं को लेकर भी सोच सकती है और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो देखिए सरकार कोशिश कर रही है कि जितना पैसा आपकी जेब में जाएगा उतना ज्यादा मार्केट में खपत होगा और उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इस बार कहा जा रहा है कि सरकार का जो ये बजट है जो आने वाला है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला बजट होगा और ये आपके लिए भी धनाधन पैसे लेकर आएगा। अब देखना होगा कि कितने पैसे आपकी जेब में बचते हैं, कितने निकलते हैं, कितना खर्च होगा, कितना निवेश होगा और भारत इस बजट के साथ किस तरह से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।